एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में अपनी जान गंवा दी। ये कहानी है दुनिया की सबसे डीप डेंजरस केव की। यहाँ पर एक आदमी जिसका नाम सरगेई कोजीव था, वो ये खतरा अपने सिर लेने वाला था। इस केव का नाम वेरियोवकिन केव है और ये केव ज़मीन के 7000 फीट गहराई में धंसी हुई है। अगर 2 बुर्ज खलीफा इसके में रख दी जाए तो भी बहुत जगह बच जाएगी। इतनी गहरी है ये केव। ये आदमी पिछले 1 साल से इस केव में जाने की तैयारी कर रहा था और ये बात उसने अपनी फैमिली को भी नहीं बताई। और सरगेई की बॉडी जो है लगभग 9 महीने इस डेंजरस केव में 600 फीट नीचे लटकी पाई गई। अबखाजिया जॉर्जिया में स्थित ये खतरनाक केव, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी केव है, ये केव पहाड़ों में समाई हुई है। इस केव का पता सरगेई को अपने गांव वालों से मिला। सरगेई एक ऐसा इंसान था जिसे नई नई चीज़ करना, एडवेंचरस एक्टिविटी करना बहुत पसंद था, पर उसकी करंट लाइफ कुछ सही नहीं चल रही थी। वह अपनी लाइफ से बहुत डिस्टर्ब हो गया था। तभी उसे इस केव के बारे में पता चला और उसने सोचा क्यों ना इस केव को एक्सप्लोर किया जाए और क्यों ना नया एडवेंचर रिकॉर्ड बनाया जाए। और लगभग 1 साल इस केव की स्टडी करने के बाद वो इस केव में जाने के लिए रेडी था। और एक रात 31 अक्टूबर 2020 को सरगेई इसके बारे में अपनी वाइफ को बताता है। वह पूरा सच अपनी वाइफ को नहीं बताता। वह सिर्फ ये बताता है कि मैं माउंटेन में जा रहा हूँ कुछ एडवेंचरस करने। और अगले ही दिन 1 नवंबर को सरगेई अपने घर से निकल जाता है। 80 किलोमीटर दूर पर उसे क्या पता था कि ये केव में जाने का डिसीजन उसकी मौत का कारण बनेगी। वैसे तो इन केव्स में जाने के लिए अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया जाता है और परमिशन ली जाती है, पर सरगेई ऐसा नहीं करता। वह सिर्फ अपनी स्टडी और मैप्स की दम पर यहाँ पहुँच जाता है। जब वह केव के पास पहुँचता है तो बहुत बड़ा होल देखता है और वहाँ पर लटकी होती है पहले से तारे, जिनसे कि पहले भी लोग अंदर जाते थे। और ऊपर से कोई देखकर यह भी नहीं बता सकता था कि ये केव इतनी खतरनाक और इतनी गहरी हो सकती है। इसके बाद सरगेई सारा सामान अपनी पीठ पर रखकर केव के अंदर जाने लगता है। सरगेई अपनी स्टडी में पहले ही जान गया था कि मेरे 1300 फीट बहुत डिफिकल्ट जाने वाले हैं, तो वह कोई भी गलती नहीं करना चाहता था। और वह थोड़ी अंदर घुसते घुसते मिट्टी से भरे हुए पानी में घुसकर वह पहुंच जाता है। वह पहुंच जाता है अपने पहले कैंप पर और इस चीज को वह बार बार अपने फोन के मैप में देखता हुआ जा रहा था कि वह सही जा रहा है या गलत। और फिर जब वह कैंप पर पहुंचता है तब वह बहुत खुश हो जाता है और वह अपने गंदे कपड़े उतार कर नए कपड़े पहनता है। और कुछ घंटे रेस्ट करने के बाद वह खाना खाता है। फिर वह आगे जाने की तैयारी करने लगता है और उसे पुराने केवर्स का कुछ सामान मिल जाता है जो कि उसे आगे काम में आ सकते थे। और उसके फ़ोन में उसके द्वारा बनाए गए मैप उसे यह बताते हैं कि नेक्स्ट कैंप लगभग 200 मीटर दूर है, मतलब केव के स्टार्टिंग पॉइंट से 1900 फीट दूर। और केव का यह हिस्सा पहले हिस्से से काफ़ी ईजी था, जिसमें डिफ़िकल्टी नहीं होने वाली थी। और सरगेई सेकंड कैंप तक पहुंचते ही काफ़ी खुश नज़र दिखाई देता है, क्योंकि पुराने केवर्स यहाँ सामान छोड़कर चले गए थे, जिससे सरगेई को इन सामानों से बहुत मदद मिल जाती है। फिर तभी सरगेई को रियलाइज़ होता है कि उसका फ़ोन डेड होने की तादाद पर है। इस कैंप में सोने के बाद उसे अपने नेक्स्ट कैंप की तरफ जाना था, जहां वह नहीं पहुंच पाया और उससे पहले ही इस दुनिया से चला बसा। और पहले तो वह 1 दिन ही इसी कैंप में वेट करना चाहता था, फिर बढ़ा कर 2 और 3 दिन हो जाते हैं। पर लगभग 1 वीक तक सरगेई इसी कैंप में पड़ा रहता है और यह चीज़ के बारे में कोई भी पता नहीं लगा पाया कि वो ये रुका क्यों था। और लगभग 1 वीक रेस्ट करने के बाद सरगेई चल पड़ता है अपने नेक्स्ट कैंप की ओर, जो कि धरती से लगभग 3000 फीट नीचे था। लेकिन जब सरगेई 2400 फीट पर पहुंचता है तो उसकी बॉडी श्रिंक करते लग जाती है, ठंडी हवाओं और ठंडे पानी के कारण। और केव की इस जगह पर टेम्परेचर लगभग 4 डिग्री था और सरगेई ने ठंड से बचने वाला स्पेशल सूट भी नहीं पहना हुआ था, जिसके कारण ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी और वो उस जगह से वापस 600 कैंप में पहुंचकर और सूट नहीं ले सकता था। बहुत ज़्यादा मुश्किल होने के बाद सरगेई पहुंच जाता है थर्ड कैंप में और वहां पर जाकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि उसे कोई भी सूट और नई चीज़ें नहीं मिलती जो कि उसकी ठंड करो पाए। जिसके बाद सरगेई और बड़ी मुश्किल अपने सर लेने वाला था। वह ट्राई करता है फोर्थ कैंप में जाने का किसी न किसी तरह, क्योंकि उसके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं होता। और लगभग 650 फीट नीचे जाने के फ्रीजिंग वाटर में सरगेई अटक जाता है और यहाँ पर उसकी सारी की सारी बॉडी सुन्न पड़ जाती है। कुछ देर अपनी बॉडी को निकालने की कोशिश करने के बाद वह ये चीज़ मान लेता है कि वह यहाँ से बचकर नहीं निकल सकता, तो वह डीप स्लीप में चला जाता है और इसी जगह पर उसका अंत होने वाला था। फ्रेंड्स,
इसके पहले भी सरगेई सोलो ट्रिप्स जाता था और कई कई वीक्स बाद वापस आता था, और तभी उसकी वाइफ इतनी घबराई हुई नहीं थी। और जब काफ़ी टाइम बीतने लगा तो उसकी वाइफ ने उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखा देती है, और फिर 9 मंथ्स बाद कैवर्स की टीम नीचे पहुंचती है तो उन्हें वहां पर सरगेई की लटकी हुई बॉडी मिलती है, जिसे ऊपर लाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। तो केवर्स सरगेई की वाइफ से परमिशन लेते हैं कि वह उसके बॉडी के पार्ट्स को काट कर लाना पड़ेगा, तो वह ऐसा ही करते हैं और सरगेई की बॉडी 9 महीने बाद ऊपर लाई जाती है और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में सरगेई को अपनी जान गंवाना पड़ता है। तो आज की वीडियो में यही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना।